हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और अभी तक हमारा जो मैथ के तांडव वाली सीरीज़ चल रही है, आप उसकी वीडियोस को कर रहे होंगे और मैथ्स को और भी आसान बना रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में आज अपनी बारी है सिंपल इंटरेस्ट की। यानी कि आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं और अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो हम इसमें करने वाले हैं और एक सही अप्रोच के साथ, एक सही तरीके के साथ हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी तैयार हो गए होंगे। अपने मैथ्स के लिए एक नोटबुक और एक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ-साथ क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रो समझेंगे इसका कि आखिर इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बातें होती हैं। जैसा कि देखो आप सभी को मैंने बताया कि हमारा जो चैप्टर है ना, वो कौन-सा है? वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना? हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में अब क्या कहेंगे अभी? एसआई कहेंगे, ठीक है ना? इसको शॉर्ट नेम में हम एसआई कहेंगे। तो देखो एसआई का फ़ॉर्मूला वैसे तो आप स्कूल की मैथ में भी सीख चुके हो, ठीक है ना? आप सीधा सा जानते हो पीआरटी, है ना? पीआरटी, है ना? जहाँ पर रेट को हम नीचे 100 रख देते हैं, क्योंकि रेट होता है परसेंट में इस वजह से, ठीक है? ये हमारा बेसिक फ़ॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पी फॉर प्रिंसिपल होता है, ठीक है? और आर फॉर रेट होता है, ठीक है? और टी फॉर टाइम होता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे और किसी फ़ॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है हमें, है ना? इसी से आपके सभी टाइप्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करे क्वेश्चंस को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप एक बार करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन कराएँगे। जल्दी से करो अभी, अभी के अभी। उठा लो कॉपी किताब अपने, बस करना शुरू करो। क्योंकि मैथ्स को देखने से नहीं आएगा, करना पड़ेगा आपको। जल्दी से कॉपी पेन निकालो और करना शुरू करो। जल्दी से कीजिए। हो गया? चलिए, देखो यहाँ पर कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है 1500 रुपए की राशि है, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगाना है। यानी कि अगेन बताता हूँ मैं कि आपका ये फ़ॉर्मूला होता है पीआरटी, ठीक है? अभी हम फ़ॉर्मूले को लिख रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी हम फ़ॉर्मूले को लिख रहे हैं, बाद में हमें डायरेक्ट करना है। पूछा क्या है हमसे? पूछा है कि साधारण ब्याज आखिर क्या होगा? तो देखो भाई, हमने कहा भाई प्रिंसिपल है 1500 रुपए का, रेट है आपके पास 5% और टाइम आपके पास कितना है? 3 वर्ष, बस। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है? देखो आपको पता है 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कैंसल हो जाएगी, राइट? हमने कहा 5 से 15 और 15 का इंटू 15 में कराएँगे तो 225, ठीक है? इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन होगा, ओके? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए आप लोग, जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन सभी को करना है, कोई भी ऐसा ना हो जो क्वेश्चन को सॉल्व ना कर रहा हो। चलो अब समझो ज़रा, इसमें कहा क्या है हमसे? इसमें ये कहा है कि 420 राशि है, उसके लिए इतने की दर से 4.5% की दर से, ठीक है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो सेम वही चीज़ है, बिल्कुल सेम, ठीक है? 4 2 0 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा जल्दी बता दो? क्योंकि 4.5 है, 4.5 को आप ऐसे लिखो, फिर पॉइंट को हमने हटा दिया नीचे, जहाँ 100 लगना था अब कितना लग जाएगा? 1000 हो जाएगा वो, ठीक है? और 3 वर्ष के लिए 1 0 से 1 0 गए। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसके बाद देखो ज़रा, इसके बाद समझना है आपको, ठीक है? हमने कहा क्या कर दो भई, हम इसको अ, मल्टीप्लाई करा देते हैं ज़्यादा ठीक है।
ठीक है? हमने कहा 3 दूनी 6, 3 चौका 12 हो गया, ओके? एंड क्या बचा आपके पास 45 और बटे में कितना चल रहा है 100। डन है ये बात, ठीक है? अब 45 से मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पर ना इसको थोड़ा-सा ब्रेक कर लिया करो, इसको ब्रेक कर लिया करो। किस तरीके से? आप क्या कर लो, इसे 40 मान लो और इसे 5, 40 प्लस 5 यानी कि आपको क्या करना है 126 का पहले 4 गुना करना है यानी कि 40 गुना, ठीक है ना? तो अब इसे करेंगे हम सबसे पहले, तो हमने कहा क्या आ जाएगा देखो 4 छींग 24, ठीक है? 0 का पहले 0 लगा दिया हमने, 4 छींग 24 हो गया, 24 का 2 कैरी, 4 दूनी 8, 9 10, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है? अब इसका क्या करना है 5 गुना, 5 गुना करने का अर्थ क्या होता है? आधा करके 0 लगा दो, है ना? आधा करके 0 लगा दो, ठीक है? ये हो गया 5 गुना। अब इसको आपको क्या कर देना है ऐड कर देना है, क्लियर? ये हो गई हमारी बात और नीचे 100 था इसलिए हम क्या कहेंगे 56.70, ठीक है? 56.70 यानी कि डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ओके? उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बातें, है ना? साथ ही साथ देखो आपको ना ऐसे हम कैलकुलेशन के पार्ट भी सिखाते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो सभी लोग, ट्राई करो फटाफट, फटाफट ट्राई करेंगे सभी। जल्दी से ट्राई करेंगे। काफ़ी छोटा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। कह रहे किसी वार्षिक ब्याज दर पर, यानी कि हमें अभी दर नहीं पता है, ठीक है? रेट नहीं पता है हमें, ठीक है? कह रहे 1300 रुपये की राशि 10 वर्षों में कितने का साधारण ब्याज देती है, इतने का। अगेन याद करो फॉर्मूला क्या था हमारा, SI बराबर PRT, ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मूला रहता है, क्लियर? अच्छा उस बात को माइंड मत करना कि इसके नीचे हमने 100 क्यों नहीं रखा, ठीक है? क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंट में होता है तो ऑटोमेटिक 100 आ ही जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, हमने कहा एसआई कितना प्राप्त हुआ हमें, हम कहेंगे 650 एसआई हमें मिला, ठीक है? फिर इसके बाद देखो, हमने कहा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1300। फिर हमने कहा रेट कितना था, हमने कहा रेट ही तो निकालना है, ठीक है? फिर टाइम कितना था, टाइम दिया 10 वर्ष, क्लियर? देखो 1 2 1 2 और इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल और 13 से काटेंगे 65 को कितनी बार में गया, 5 बार में, यानी कि रेट बराबर कितना आ गया 5। क्लियर हुई बात, बताएंगे क्लियर हुई ये बात, ठीक है जी? बताइए सरल था या नहीं था? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना अच्छे से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, करके दिखाइए फटाफट और अपने आंसर को कमेंट में जरूर करना, ठीक है? और जिन्होंने अब तक कॉपी पेन नहीं उठाया फिर से कह रहा हूँ कॉपी पेन उठा लीजिए और सॉल्व कर लो, देखने मात्र से मैथ्स नहीं आने वाली है आपको अच्छे से, जल्दी से कीजिए फटाफट। अगला टाइप है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आप मैथ्स की तैयारी करके बैठे हो प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ये टाइप्स आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से करेंगे, चलो देखो जरा क्या कहा गया। इसमें ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पे यानी कि एसआई पर 3 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है, 1725। ध्यान देना भाई, 3 वर्षों में राशि कितनी हो रही है, 1725, क्लियर? वही कह रहे हैं 5 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में ये राशि हो गई मेरे भाई कितना, 1875, क्लियर? तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप दोनों का गैप निकाल लो पहले, अभी बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं गैप, ठीक है? हमने कहा 5 में से 3 गए तो हमने कहा 2 साल, ठीक है? यहाँ से माइनस करेंगे, आपने कहा 0 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो याद रखना है एसआई में होता क्या है, एसआई में जो आपका रेट होता है ना, जो रेट होता है वही होता है आपका क्या, 1 साल का ब्याज, ठीक है? वही होता है 1 साल का एसआई,
ठीक है ना? 1 साल का ब्याज जो होता है वो रेट होता है आपका, क्लियर? तो मुझे यहाँ पर अगर 1 साल का 1 साल का ब्याज मिल जाए तो मैं काम कर जाऊँगा। देखो 3 साल का दिया था, 5 साल का दिया था, तो इसलिए मैंने कहा इसके बीच में 2 साल का गैप है, तो इसके बीच में 150 का गैप है। तो अगर हम इसमें से 1 साल का निकाल दें, 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज, वो कितना आ रहा है 75। तो मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा, कहीं न कहीं वो 75 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या 7 के पहाड़े में 75 आएगा? नहीं। क्या 6 के में? नहीं। क्या 4 के में? नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 5वाँ, ठीक है? यानी कि 5%। बताएँगे ज़रा, ये भी बताएँगे समझ आया या नहीं, और साथ ही साथ ये भी बताएँगे तरीका कैसा लगा, ठीक है ना? ये भी बताओगे कि तरीका कैसे लगा। क्योंकि देखो, जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहेगा, उसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो लाएँ, ठीक है? वरना हमारा कोई मकसद नहीं है यूट्यूब पे वीडियो लाने का। यदि आप लोगों का कमेंट अच्छा खासा रहा, तो हम ज़रूर लाएँगे आगे की भी वीडियोज़, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। कीजिए, कीजिए फटाफट। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करो। चलो, हो गया होगा, ठीक है? जिनका नहीं हुआ ध्यान देंगे एक बार। कह रहे एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि पर 3 वर्ष की अवधि के लिए इतना ब्याज मिला। अच्छा सॉरी, 3 वर्ष की अवधि में इतनी हो गई है, जबकि ये 7 वर्ष की अवधि में इतना हो गई है। तो ब्याज दर चाहिए, सेम काम है ना? बताओ, सेम काम है या नहीं? ठीक है? ध्यान देना काफ़ी अच्छे से। मैंने कहा भाई 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है? तो आपने कहा 3 वर्ष में हो गई जी 944, क्लियर? और यही बात कहते हैं कि 7 वर्ष में, ठीक है? 7 ईयर में ये राशि कितनी हो जाती है? ठीक है? 1136। तो अगेन मैं एक ही काम करूँगा, दोनों तरफ का गैप निकालूँगा। तो मैंने कहा 4 साल का आ गया हमारे पास, 4 साल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 2 यहाँ से आ गया, ठीक है? 13 में से 4 गए, 9 4 13, सही है ये बात क्या? है ना? और 1 का 1 आ गया। अच्छा, अच्छा हाँ, सही है, सही है। 11 में से, ठीक है, 10 में से ये क्या? 192, ठीक है? बताओ ज़रा, क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? बताएँगे जल्दी से? क्या यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हैं? कमेंट से जुड़े रहिएगा आप, ठीक है ना? ठीक है? अब क्या करेंगे? ये जो 192 आया है इसको हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है ना? 4 से क्या कर देंगे? भाग। 4 से काटने पे कितना आ जाएगा आपके पास बताओ? तो 4 चौक 16 और 8 चौका 32, ठीक है? तो 1 साल का कितना आ गया आपके पास? 1 साल का आ गया 48। लेकिन वापस से वही बात आती है कि सर अभी तो आपने कहा इसका फैक्टर देख लेंगे, लेकिन इसका फैक्टर क्या भई 6 भी होता है और 8 भी होता है और दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है? इतना तो पता है ये वाले तो नहीं होंगे, ठीक है ना? ये चीज़ तो नहीं होगी, बताओ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा ये देख रहे हैं कि 1 साल में इतना पैसा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, क्लियर है ना? अच्छे से समझना कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है? हमने कहा जब 1 साल में पैसा कितना बढ़ रहा है? इतना बढ़ रहा है। तो ये 3 साल का दिया था, तो 3 गुना कर दो पहले से। हमने कहा 400 हाँ, 400 सॉरी 48 का क्या करेंगे? 3 गुना, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 8 तीन 24, 3 चौका 12, 13, 14 कितना आ गया? 144 आ गया। क्लियर है ये बात? तो ये जो 3 साल में पैसा इतना हो गया, अगर मैं इसमें से ये ब्याज हटा दूँ, समझना, ये ब्याज हटा दूँ, तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा या नहीं आएगा? ठीक है ना? हमारे पास प्रिंसिपल निकल आया, ठीक है? तो मैंने कहा जो आपका रेट होता है, रेट का मतलब क्या है? 1 साल का ब्याज, क्या होता है? 1 साल का ब्याज। तो हमने कहा 1 साल का ब्याज कितना था जी? आप कहेंगे जी 48,
भूलना नहीं है। 1 साल का ब्याज क्या था? 48 और नीचे क्या रखते हैं हमेशा? सीपी। सीपी कितना है आपका? 48। ठीक है? यहीं से क्लियर हो जा रहा है, सॉरी 800 है ना? यहीं से क्लियर हो जा रहा है, परसेंटेज जब निकालेंगे तो पूरा ये सॉल्व करने पे क्या आने वाला है? 6। ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर है बात? अब थोड़ा-सा डाउट भी आ रहा होगा कि सर क्या इतना सारा करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ नहीं ना, एग्ज़ाम वाली अप्रोच रखते हैं अपन लोग, ठीक है? क्या अप्रोच है एग्ज़ाम वाली देखो, मैंने कहा 3 साल में इतना, फिर 7 साल में इतना, दोनों का गैप निकाल लेते हैं। दोनों का गैप निकाल लेते हो, 192 आ गया। और कितने का था भाई मेरे? ये 4 साल का था। सीधा 1 साल का हमने निकाल लिया, 1 साल का आ गया 48। मैंने कहा 48 तो आ गया, नीचे वाली वैल्यू अभी नहीं मिली ताकि हम रेट निकाल सकें। क्लियर है? तो मैंने कहा 48 का क्या कर दो आप, क्योंकि 3 का तो दिया है हमें, तो हम 3 गुना करके माइनस कर देंगे। ये आया आपके पास कितना? 144। और आपको पता है कि दिया कितना था ये आपको? ये दिया था 944। तो आप समझ गए जी 800 बचा। हमने कहा 8 छिंग 48 और 100 से 100 कट गया, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है? ये अप्रोच होनी चाहिए। बताओ ज़रा, बातें क्लियर हो रही है ना? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएँगे ज़रा ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2020 में। ठीक है? जल्दी से करके बताएँगे आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सरल। और ये भी बता देते हैं आपको कि इस सीरीज़ के अंदर हमने जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? उसमें टाइम का कोई मैटर नहीं करता कि 1 घंटे की क्लास हो, 2 घंटे की क्लास हो, तो सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है। क्योंकि अभी आपको भी पता है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए हम एक्स्ट्रा बातें किए बिना ही सारी चीज़ें करवा दे रहे हैं। हर टाइप्स को कवर करा दे रहे हैं। बेशक एक टाइप से चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन होगा, ठीक है ना? और इस टाइप से बाहर नहीं आने वाला आपका पेपर। आप जिस दिन पेपर देकर आओगे, ठीक है? आप कमेंट करके खुद बताओगे कि हाँ, जो आपकी सीरीज़ में था, वही सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना? पूरा पेपर हूबहू यहाँ से दिख जाएगा आपको। ओके, थोड़ी-सी चेंजेस होंगे, बस डिजिट चेंज कर देंगे। वो तो आप हैंडल कर लोगे, इतने महारथी तो आप हो। तो चलिए देखो ज़रा, कह रहे हैं यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर कितनी हो जाए? 13.5% हो जाए, तो वार्षिक ब्याज इतना बढ़ जाता है। बहुत ही सरल। पूछा क्या? मूल, यानी कि आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी है और प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% होती है। क्लियर? तो आप देखो ज़रा, मैंने कहा पहले आपका कितना था ये? 9% था, लेकिन कह रहे हैं कि ये बढ़कर कितना हो गया? 13.5% हो गया। क्लियर है? 13.5% हो गया, डन। इसके बाद हमने कहा इन दोनों में गैप कितने का आया? हमने कहा जी 4.5% का गैप आया। ठीक है ना? 4.5% का गैप आया। ये 4.5% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको 36,900, सॉरी 3690, डन। 3690 दे रखा है, बस ये सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है ना? ये आप तेज़ी से सॉल्व कर लोगे कि 3690 को डिवाइड कर लोगे किससे? 4.5 से। बता दो क्या आएगा? 4.5 से जब डिवाइड करोगे, क्या आएगा? जल्दी से करो सभी लोग, फटाफट कर दो यार। हाँ? कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। चलो लो देखो करो। हमने कहा 3690 ये रहा, ठीक है, पॉइंट एक और बढ़ जाएगा, डन। और नीचे कितना? 45। किससे काटोगे? 9 से काट दो। 9 चौको 36, 9 एकम 9, डन। 9 पंजे, 9 पंजे कितना दिख गया भाई? सीधी सी बात है कि 1% की वैल्यू कितनी दिख गई आपको? 1% की वैल्यू दिख गई 82। 82 है ना? 82 यानी कि 820, डन। अब आपसे 100% की पूछा है, तो बस लिखना क्यों है उसे? सीधा कर देंगे ना आंसर। ठीक है ना? बताओ ज़रा, डन है ये बात? अब देखो ज़रा एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को करने की। आपने क्वेश्चन देखा 9% थी, इतनी बढ़ गई। आपने कहा कितनी बढ़ी है जी? आपने कहा जी 4.5% बढ़ गई। ठीक है, 4.5% बढ़ने के बाद कितना ब्याज आपका बढ़ गया? आपने कहा जी इतना बढ़ गया, 3690।
ठीक है, सिंपल है, डिवाइड कर दोगे। आपने कहा जी 820 आ गया। क्या पूछा है? मूल राशि पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू पूछे तो 82, ठीक है, 8200, 82,000। क्लियर? ये अप्रोच रखनी है, एग्ज़ाम में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। कहीं ऐसा हो कि 820 लिख दिया आपने पहले, ऐसे लिख दिया फिर कह रहे नहीं-नहीं 100 की वैल्यू पूछा है, तो आप ऐसे लिखो 82000, यहाँ ऐसा किया बॉक्स बनाया, तब जाके आप टिक करो। नहीं, यहाँ पर इतना देखा 820, यस 820 इंटू 100, ठीक है, डन। इतना करना है। बताएँगे ज़रा, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए, करके दिखाइए आप फटाफट, जल्दी से कर दो। बिल्कुल फ़ास्ट करोगे, बिल्कुल फ़ास्ट, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे आउट हो जाएँगे देखना। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाएँगे, क्योंकि वो एक चीज़ को फ़ोकस करना भूल जाएँगे इस वजह से। अब देखो, अब तुरंत सब लोग सक्रिय हो गए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम फ़ोकस करने से भूलेंगे। जल्दी से करो। जल्दी से कीजिए, हो गया होगा, है ना? चलो देखो, कह रहे एक निश्चित धनराशि है 15% की दर से 5 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। देखो समझना, यहाँ पर है रेट, ठीक है ना? यहाँ पर है रेट और यहाँ है आपके पास टाइम। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? ये सब बनाना नहीं है आपको उस समय, ये भी याद रखो, ठीक है ना? मैंने कहा जी रेट आपका क्या है? ये है रेट दिया है 15%, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है? और यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर दिया आपको 4 साल के लिए और रेट कितना है? 15, ठीक है? मैंने कहा 15 पंजे कितना हो गया जी? आप कहेंगे 75 हो गया, यानी कि 75%। 15 चौक कितना हो गया? 60, यानी कि 60 ब्याज मिलना चाहिए और इन दोनों का अंतर ही तो दिया है यहाँ पर भाई। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 15% और इसकी वैल्यू दी आपको कितना? 255। बताओ, बताओ जल्दी से। सही है? तो मैं कहूँगा आप सीधा-सीधा क्या करो, इस 255 को लिखो, ये वैल्यू दी है 15 की और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। बस यही तो सॉल्व करना है, यही तो सॉल्व करना है, बताओ। डन है ये बात? 5-5 से काटो लो, पचम 25, 5 एकम 5, 5 से काटा, 5 तिये 15, क्या तिये 51, 17 तिये 51, लो डन, ठीक है। बताओ ज़रा, क्या ये बात सही है? ये तो हो गया थोड़ा-सा बेसिक मेथड, है ना? अच्छा मेथड भी तो सीखना है आपको। एग्ज़ाम में ऐसा करोगे तो बेइज़्ज़ती नहीं हो जाएगी। देखो, मैंने कहा 15% की दर से लेना है 5 साल और 4 साल, ठीक है ना? मैंने कहा 15 चौक 60 और 15 चौका 60 हो गया, 15 पंजे 75, सीधा-सीधा पता चला कि 15% आया। अब ये 15% का अंतर दे रखा है इन्होंने पहले से ही, कितना दिया है? इतना दिया है, ठीक है? और आप सीधा-सीधा क्या करोगे? इसे 100 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो आप सीधा-सीधा काटोगे, कितना आ गया जी? 17 आ गया, बस। आपने कहा 1700, ठीक है? ये अप्रोच रखनी है। मैंने कहा ना, बहुत कम लिखना पड़ेगा, बहुत कम, ठीक है ना? बहुत कम लिखना है, करना ज़्यादा है। माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है। मानते हैं कि आपके पास भाई एसएससी की तरह जो है, एसएससी क्या कहती है कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करके दिखाओ। लेकिन यहाँ आपको तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ना। मिल तो रहा है 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, क्या दिक्कत है? और उसमें से भी 15 ही क्वेश्चन तो हैं मैथ के, तो 15 में से 15 नहीं लाते फिर क्या ही बात की पढ़ाई है। ठीक है ना? यदि आपने मैथ की वीडियो खोल रखी है और ख़ासतौर ये वीडियो खोल रखी है, तो इसका मतलब आप 15 में से 15 करने के लिए आए हो। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करिए, करिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगे। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा खाली। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो।
बताइए हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? चलो समझो जरा। कह रहे हैं एक अमाउंट है, ठीक है, 2500 रुपये है, डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, और इस तरीके से करना है कि एक पार्ट को रखा गया है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरे को रखा गया है 6% पर, ठीक है, और ये भी एनुअल इंटरेस्ट पे, और इनका मिलाकर कुल कितना आता है? 140 रुपये आता है। तो बताना ये है कि 5% पर कितना पैसा रखा है ना? बढ़िया क्वेश्चन। अब चलो करते हैं, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात को, जो मैं कहूँगा। मैंने ये कहा एक भाग को कह रहे हैं 5% पे रख रहे हैं हम, एक को कह रहे हैं 6% पे रख रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल उन्होंने कितना दिया है ब्याज? 140, ठीक है, 140। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या आप एलिगेशन नहीं लगा सकते? है ना? एलिगेशन मेथड आपने पढ़ा है, एलिगेशन लगाओ ना। समझ गए एलिगेशन क्या है? नहीं समझते कोई बात नहीं, आ जाओ समझाते हैं। देखो एलिगेशन का मतलब एक वैल्यू आपकी यहाँ रहेगी, एक वैल्यू यहाँ रहेगी, और एक एवरेज वैल्यू यहाँ रहेगी, ठीक है। दोनों से हम निकालेंगे रेशियो। मान लेते हैं रेशियो आ गया एक्स वाई, तो ये रेशियो किसका होगा? डायरेक्टली इस वैल्यू का होगा जो यहाँ पर रखी गई है। क्लियर है ना? तो अपने को यही तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो चलो फटाफट करते हैं, ठीक है। हमने कहा देखो 5% आपको पता है, 5% गिवन है, ठीक है। एक दिया है 6%, ओके, डन है यहाँ तक। और बीच वाली वैल्यू क्या आपको पता है? मैंने कहा नहीं। इसकी जगह उन्होंने आपको दिया है क्या? 140 रुपये, क्योंकि मिलाकर तो ये आ रहा है, 140 आ रहा है ना। और कुल देखेंगे, कुल सीपी कितना था आपका? 2500। क्लियर? तो आप इसका भी परसेंट निकाल लो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? इसका भी परसेंट निकाल दो, दो जीरो से, दो जीरो गए, 5 से काट देंगे जी, है ना? 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ गया 28, ठीक है। और ये 5 से गया 5 बार में। बताओ जरा, ये बात सही है? ठीक है, फिर इसे 5 से काट देंगे, 28 दूनी 56, यानी कि 5.6, 5 दशमलव कितना? 6। अब देखो ये इससे कितना बड़ा है, ठीक है। रुको पहले ये चीज़ हटा दूं मैं, ठीक है। मैंने कहा ये क्लियर दिख रहा है या नहीं आपको? रुको कलर चेंज कर देता हूँ जरा, ठीक है। मैंने कहा ये दिया है आपको कितना? 5.6, समझ गए? दिया नहीं था, खैर हमने निकाला है इसे, ठीक है ना। 5.6। अब मैं कहता हूँ 5.6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0.6 बचेगा या नहीं? ठीक है ना? अच्छा ये भी परसेंटेज में, इस चीज़ को माइंड मत करना, ठीक है। 6 में से इतना जाएगा, कितना बचेगा? 0.4। अब देखो पॉइंट के बाद उधर भी, पॉइंट के बाद इधर भी सेम चीज़, यानी कि 4:6। अभी ये कट रहा है तो 2:3। अच्छा ये 2:3 क्या है? ये 2:3 सर वही तो राशि है, 2,500 वाली। तो मैं कह रहा हूँ जो 2,500 रुपये है, ठीक है, और उसमें से पूछा कौन सा? आपसे पूछा है 5% वाला, तो 5% वाली इधर की राशि है, राइट? ये राशि है 5% वाली। क्लियर? तो मैंने कहा 2 और 3, ये वैल्यू तो पूरे 5 की हो गई ना, 2 और 3 पूरी टोटल 5 हो गया। तो हमें चाहिए तो केवल दो वाली। तो हमने कहा 55, 25, 5 दूनी 10, 1,000, ठीक है। 1,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 1,000 हमारा करेक्ट आंसर है। बताएंगे जरा, समझ में आई ये बात? ठीक है, क्योंकि एलिगेशन से बढ़िया मेथड इसमें कोई सा नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ देखो आपको नए कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन के तरीके भी बता रहे हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने ला रहे हैं, PYQ ला रहे हैं, ठीक है। एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बता रहे हैं, ताकि ये नहीं कि बिल्कुल एक्स मानकर कर रहे हो, 100 मानकर कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो बनता है ना? बनता है या नहीं बनता? आप ईमानदारी से बताइए। हाँ तो कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं। ये रहा, यहाँ पर तरीका थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। यानी कि हर टाइप्स के क्वेश्चन कराने ना आपको, तो हर टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे तो मिलेंगे कि पल पल में मौसम बदलेगा। करिए फटाफट, जल्दी से कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है,
2023 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, फटाफट कर दो। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है क्वेश्चन तो। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जाता है। देखो समझाते हैं जरा, ठीक है भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या कहा गया है कि कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो गई है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। मैंने कहा एक राशि थी, एक राशि थी, मान लेते हैं वो राशि 1 थी, 1 रुपये थे। ठीक है ना, 1 रुपये दुगने हो गए यानी कि 2 रुपये बन गए। क्लियर ये बात, 2 रुपये बन गए। मैंने कहा कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लगा, हमने कहा टाइम लगा यहाँ पर कितना, 5 वर्ष। ठीक है ना, ये कहा है ना 5 वर्ष में दुगनी हो गई, हमने ऐसे लिखा। क्लियर। अच्छा मुझे ये बताओ 5 वर्ष में आपको ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। एक राशि 2 हो गई यानी कि 1 रुपये आपके 2 हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला है, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। क्लियर है ये बात। आगे देखो, कह रहे हैं समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने समय में 6 गुना आ जाएगी। मतलब यही राशि है हमारे पास, यही राशि है, और ये कितना होने को कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं 6 गुना कितने समय में हो जाएगी। अच्छा 6 गुने की बात पूछिए तो कितना ब्याज मिल रहा होगा जी, बताओ जल्दी से। 5 ब्याज होगा ना, 1 रुपया आपने जमा किया, आपको टोटल 6 रुपये मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 5। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर ब्याज का मल्टीपल क्या है, ब्याज 1 से 5 हुआ, कितना गुना है, 5 गुना। तो आप टाइम का भी क्या कर दोगे, टाइम का भी 5 गुना कर दोगे, यानी टाइम कितना लगने वाला है, 25 साल। क्लियर हो गई बात। बताओ, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो बताना, ठीक है ना, जल्दी से। आ गई समझ में बात, बात समझ में आ गई, आ गई होगी। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन लगाइए, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जब कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है ना कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, तो बिना सोचे समझे एक कॉन्सेप्ट लगा देना, क्या, बेसिक का, बेसिक का SI = PRT। कम से कम ना करने से तो बढ़िया है कि आप थोड़ा समय लगा कर लो, समझ गए, ना करने से तो बढ़िया ही है कि थोड़ा समय लगा कर लो। और ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि जिसमें आपको बेसिक से ही करना पड़े, है ना, तो समय तो आपके पास भरपूर है, 90 मिनट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत मुश्किल से क्या ही है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके पास, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी। ठीक है, अगर 15 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। 15 मिनट इनफ है 25 क्वेश्चन पूरे करने के लिए। तो मैथ के लिए तो भरपूर टाइम है ना, आराम से करोगे। तो बेसिक से लगाइए, आंसर आ जाएगा। कितने तो ये सोचकर डर गए होंगे कि यहाँ पे तो 2 गुना लिख दिया है, सिर्फ रेट दे दिया, बस कैसे काम चलेगा। भाई इतना ही बहुत होता है, ठीक है ना, इतना ही बहुत होता है, कितना तो दे दिया कम से कम। चलो देखो, कह रहे 5% की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। ऐसा मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि प्रिंसिपल आपने 1 रुपये माना, और अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि इसका डबल। आप 5 मानोगे तो यहाँ 10 रखो, अगर यहाँ 5 मानोगे तो यहाँ पे 10 रखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, रेट आपको कितना दिख रहा है, साफ साफ 5% का, और आपसे पूछा क्या है, टाइम ही तो पूछ रहा है, क्या बुरा पूछ लिया उसने। इन दोनों का जो गैप होता है वही आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने का है, 1 रुपये का। तो मैंने कहा भाई आप फॉर्मूला लगा दीजिए, SI = PRT, डन, PRT। तो मैंने कहा यहाँ पे SI कितना मिला आपको, 1 रुपया, प्रिंसिपल कितना था, 1 रुपया, रेट कितना था, 5%, 5%,
टाइम कितना था भाई, वही तो निकालना है। 5 से काट दिया, कितनी बार में, 20, 20 से जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया ये, तो टाइम कितना आ गया जी, टाइम आ गया आपके पास 20 साल। खत्म बात, बात खत्म। ठीक है, वैसे देखा जाए इसको सरल तरीके से भी किया जा सकता है। भाई जब उन्होंने कहा 5% ले रहे हैं और कोई राशि दुगनी हो जा रही है खुद की, 5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, लो यहीं से पता चल जाना चाहिए था 20, है ना, क्योंकि भाई दुगनी की तो बात की, डबल ही तो कह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, बट हाँ कोई बात नहीं, आप बेसिक लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है ना, कुछ गलत बात थोड़ी ना है ये बेसिक करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखा जाए अब अब जिस लेवल तक पहुंच चुका है एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं तो कह रहा हूँ भाई 18 तारीख में छपेगा ये क्वेश्चन, 18 तारीख में ये क्वेश्चन छपेगा, मैं लिख देता हूँ, लो छपेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, लिखित में दे रहे हैं आपको, याद रखना, छपेगा तो छपेगा। ठीक है, अभी जैसे ये 28 को छपा है ना, ऐसे ही अब ये छपेगा 18 को। जिनका भी एग्जाम 18 तारीख को होगा एक बार कमेंट करके बता देना सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, और शिफ्ट कौन सी है। ठीक है जी, चलो देखो क्या कहा गया है। ये कह रहे हैं कि नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए हैं, 3 वर्ष के बाद उस पर जो ब्याज है लगाकर इतने रुपए हो गए। ठीक है, ब्याज पर लगाया था साधारण ब्याज पर और इतने रुपए बन गए। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ जी 9,000 रुपये थे। ठीक है, 9,000 रुपये आगे चल के ये आपका प्रिंसिपल था, डन। और आगे चल के ये कितने बन गए भाई, ये बन गए आपके 10,200। ठीक है, कितना टाइम लगा जी इसे बनने में, आपने कहा 3 वर्ष। क्या आपको रेट मिल रहा है कहीं, आपने कहा रेट तो नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं निकाल लो। हमने कहा देखो कितने का गैप मिला यहाँ से गैप कितने का मिल रहा है, आप कहेंगे जी 1200 का, तो 1200 आपका ऐसा ही हो गया, डन। ठीक है, तो मैंने कहा 9,000 यहाँ हो गया, कितने साल के लिए, 3 साल, सॉरी, है ना 3 साल, राइट। और रेट हमें निकालना है, रेट हमें निकालना है, बताएंगे ज़रा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 0 से 0 गया, इससे ये गया, 3 से हमने काटा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, क्या बातें सही हैं सारी या कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे एक बार। 9,000 की राशि है, 10,200 हो गई है, तो 1,200 इसका प्रॉफिट है, हमने ये प्रॉफिट रख दिया, 9,000 रख दिया। ठीक है, 2 जीरो इधर से गए, 1 जीरो इधर से गया, 3 से काटा, 3 चौका 12। ठीक है भाई, सही चल रहे हैं हम तो यार। तो रेट बराबर कितना आ गया, 40/9, 40/9। अप्रॉक्सीमेट लेके चलें क्या, क्या ऑप्शन दूर दूर है, ये 1200 है, ये 700, ये 1400, ये 4400, है ना। हाँ ठीक है, दूर तो है, चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लेके। ठीक है, मान लेता हूँ मैं, याद रखना पहले फिर से कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। मान लेते हैं कि नीचे 9 की जगह क्या है, 10 है। ठीक है, 9 की जगह क्या है भाई मेरे, 9 की जगह आपका ये 10 है। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं वैसे तो यार, कराऊँ क्या वो तरीका, हम्म, तब भी आना यही है। ठीक है, आना तो यही है फिर भी। ओके, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू ले ली, आर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली, क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली, नीचे अगर 10 मानो तो ये 4%, क्लियर, 4%। अब ये कहता है कि भाई इसी में अगर ब्याज को हम 2% बढ़ा दें, तो भाई अभी कितना है 4%, तो आगे कितना हो जाएगा ये ब्याज, 6%। सही है बात, 6% हो जाए तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो भाई मेरे, मैंने कहा 9,000 रुपये वो लगा रही थी। ठीक है, और अब 6% की दर से लगाएंगे, और कितने समय के लिए, समय भी सेम रहेगा 3 साल के लिए। ठीक है ना, हमने कहा 0 से 0 गए, हमने कहा इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम। ठीक है, क्या हो गया, 6 निम 54। ठीक है,
कितना हो गया 540 इंटू 3, बस ये काम कर देना है, ठीक है ना। 3 चौका 12 हो गया, 5 × 3 = 15, 1 16, कितना आया आपके पास, इतना आया। आप कहोगे ये आंसर है क्या, नहीं भाई ये आंसर थोड़ी ना होगा। ये क्या है आपका, ये है आपका अमाउंट, सॉरी एसआई, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, लेकिन उसने ये पूछा कि राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा राशि थी कितनी, प्रिंसिपल था ये आपके पास, एक्स्ट्रा ब्याज आपको कितना मिला 1620, ठीक है ना। कर दोगे भाई 0 2 6 10, बताओ जरा, बताओ जरा, अप्रॉक्सीमेट किस में जाएंगे हम, सी वाले पे, डन है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना 10,620 आ रहा है, तो 10,000 के पास कौन सा है, 10,740, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर पॉइंटों में फंसे रहे भाई, ठीक है ना, पॉइंटों में फंसना नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो, रख दो, ठीक है। बताएंगे जरा, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से करना। इसमें कहा गया है ए ने 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पे रखा है 3 वर्ष के लिए, और उसने ये धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दी। वाह भाई, नया बिजनेस, ठीक है। कि आपने एक जगह से पैसा लिया और दूसरे को और भी महंगे ब्याज पर दे दिया, ठीक है। देखने में लग रहा है क्वेश्चन की कितना तगड़ा सा बना दिया है, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की, बहुत होगा तो आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, करें अब, देखो समझना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ थोड़ा, वरना कहोगे कि इतना तो नहीं करना था। कह रहे हैं एक चीज कॉमन है, क्या, राशि, तो कोई दिक्कत नहीं, राशि कॉमन है तो ठीक है ना। क्या कहा गया, 5% की दर से 3 साल के लिए लिया है, टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा जी, टोटल मिलेगा 15%, मतलब इतना परसेंट तो भरना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। अब इसने जब बी को दे दिया, कितने की दर से दिया, 7% 3 साल के लिए, तो 7 × 21, बी से ये कितना परसेंट चार्ज कर रहा है भाई, 21%। तो मैं ये कहूँगा इस 21% में से 15% तो ये भर देगा ना जहाँ से उधार लिया है, तो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, जल्दी से बताओ मुझे। तो आप कहेंगे चीख चीख के कि भाई 6% बचा, क्या बचा, 6%। आप शांति से ये देख लो भाई कि आपको 100% की वैल्यू दी है, इसका 6% निकालना है, तो क्या आप यहाँ पे 540 नहीं लगाओगे, बताओ जरा, है सरल क्वेश्चन, और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में भी, इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझो, सारी बातें समझो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्योंकि हर कोई कर लेगा, तुम ये क्वेश्चन 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को दोगे ना, वो भी कर लेंगे, लेकिन बात ये असली कंपटीशन है कि कितना टाइम टेकिंग है, कि कौन कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना, और कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी होती है आपकी प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सभी को, डन। बताओ समझ आ गया। अब वही बात है, एग्जाम वाले अप्रोच देख लो एक बार, करना यही है, लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। मैंने कहा जी 5 × 15, आपने माइंड में कर लिया जी 15, फिर आपने कहा 7 × 21, आपने कहा जी 21, गैप कितने का, 6% का, गैप कितने का, 6% का। तो मैंने कहा भाई 6% का गैप आ रहा है, और 6 की वैल्यू 6% निकालना है, 6% निकालना है किसका, 9,000 का। तो मैंने कहा डायरेक्ट देखो ना, 6 × 54 होता है, ठीक है, 6 × 54 होता है, खत्म बात, और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में ही काटा पीटी करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना लिखा है बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स विद किशन सर, ऐसे थोड़ी ना लिखा है, तरीका मिलेगा सर आपको, ठीक है ना, मैथ्स को सीखने का सही तरीका मिलेगा, ऐसे ही लिख कर काम नहीं चलता,
ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लो। वेरिएबल भी डाल दिए, ठीक है ना? हमने वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी डाल दो एक बार, क्योंकि डर जाते हो ना। वेरिएबल देखते ही स्किप करने की सोचते हो कि क्वेश्चन को छोड़ो यार, भागो यहाँ से, अगला क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? माइंड में ही आता होगा ना? देखो जरा जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को, है ना? मैंने कहा जी 8,000 रुपये जमा करें भूमिका ने R% की दर से, पता नहीं है रेट क्या है, 3 वर्ष के लिए किया है, और 3 वर्ष के बाद ये कितने बन गए? 3 वर्ष के बाद ये बन जाते हैं 9,200। 9,200 रुपये ये बन गए जी। कह रहे यदि ब्याज दर कितना बढ़ाते हैं? 2%। याद है अभी ऐसा क्वेश्चन किया एक, है ना? यानी कि अर्थात ना भी देते तब भी आपको समझ जाना है, याद रखो। तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ये तो यार बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो फिर क्यों घबराना? क्यों है? चलो देखो जरा ध्यान से समझो, ठीक है? ध्यान से समझे फिर, या करोगे अभी? बताओ। कर लो, पहले ट्राई कर लो आप लोग। ट्राई करना भी जरूरी है भाई, मैथ्स है, बिना पेन को घिसे कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, करें फिर सर। देखो ध्यान देना। अरे ये कैसा आ रहा है भाई, पेन लेना है ना मैं तो। देखो मैंने कहा 8,000 रुपये की राशि थी, आगे चलकर, आगे कितना चलकर? 3 वर्ष चलकर, 3 वर्ष चलकर ये कितनी बन गई? 9,200। मैंने कहा कितना एक्स्ट्रा मिला जी? आप कहेंगे जी 1,200 एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर है ये बात? 1,200 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा ये, चलो यहाँ दूसरे तरीके से करा देता हूँ थोड़ा सा, है ना? होगा तो वैसे भी, लेकिन एक नया तरीका भी तो आपको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा 8,000 की राशि है, 9,200 बन जाती है 3 वर्ष में। तो मैंने कहा 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला? इतना। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 400। बताओ कितना गंदा हो गया ये है। मैंने कहा 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 400 होगा। तो मैंने कहा 1 वर्ष से ही तो हम रेट निकाल देते हैं। ये 400 ऊपर रख दो, नीचे आप अपना सीपी रखो या प्रिंसिपल का हो, इसे बात एक की है, ठीक है? बस ये सॉल्व करना है। मैंने कहा 1 2 3, 1 2 3, 8 पंजे 40, कितना आ गया जी? 5% निकल आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि आपको क्या करना है? 2 प्लस कर देना है, ठीक है ना? ये कह रहा है ना R+2 करो। हमारे पास R तो आ गया, R+2 कर रहे हैं, यानी कि कितना हो गया? 7%। बताओ जरा, क्या ये करना थोड़ा भारी था? नहीं था। अब ये कह रहा है अगर ऐसा हो गया तो उतने ही समय में अब उसे कितने रुपए मिलने चाहिए? तो मैंने कहा भाई 8,000 रुपये उसने जमा किए भूमिका ने, ठीक है, 7% की दर से, और कितने समय में? अगेन 3 साल। तो मैंने कहा 3 साल, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, ठीक है? हमने कहा 7 या 21। लो, देखते ही समझ आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? मैंने कहा इतना ये क्या मिला है? ब्याज मिला है। देख के घबरा मत जाए करो, कह रहे ये आंसर आ रहा है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो एसआई मिला है। तो भाई मेरे, मैंने कहा अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल कितना था? 8,000 था। 8,000, ठीक है ना, प्लस 1680। बताओ। आप कहेंगे जी 9,680। अब तो दिख रहा है, बताओ अब तो दिखेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझ आया क्वेश्चन? घबराना नहीं है, इतनी सारे जो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। इतने समझदार हो कि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इतने समझदार हो, इतने भी समझदार हो कि ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा काम, ठीक है? रेडी? अगला क्वेश्चन लगा दिया आपके लिए, कीजिए फटाफट। करो, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़ा क्या पूरा ही सिमिलर है यार ये तो, फटाफट कर दो।
और देखो जैसे ही हमारी सीरीज़ चल रही है ना, पहले तो हम इसे चैप्टर वाइज़ कर रहे हैं और फिर जैसे हम एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आएँगे, तो लगभग 15 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, ठीक है? ये 3 दिन हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, मतलब पूरे 15-15 के, ठीक है ना? 15-15 क्वेश्चन होंगे और उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना है, ठीक है? 15-15 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, तो उन क्लासों को भी मिस मत करना। तो 15 तारीख से 15 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू होगी हमारी, ठीक है? और फिर उसके बाद 18 तारीख को एग्ज़ाम जो होगा, उसका एनालिसिस करके उसी के बेस पर क्वेश्चन को सामने लाया जाएगा, ठीक है? हूबहू क्वेश्चन नहीं ला सकते बट उससे मिलता-जुलता ले आएँगे, ताकि 18 तारीख के बाद में जिसका एग्ज़ाम है, वो भी देख सके, ठीक है? कि कैसा पैटर्न चल रहा है अब दिल्ली पुलिस का। इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। इस सीरीज़ को पहले पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको फाइनल में मिलने वाला है। फाइनल इन द सेंस कि 15 तारीख से जो हमारे क्वेश्चंस लगेंगे, उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलो देखो ज़रा क्वेश्चन, ज़्यादा ही समय ले लिया इस क्वेश्चन पे तो या राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया है। 3 वर्ष में वो इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो कह रहा है बताओ उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? बहुत बेसिक कराना चाह रहे हो आपसे। क्वेश्चन में बहुत बेसिक कराने को कह रहे हैं। चलो कर दो, आप बेसिक कर दो, क्या दिक्कत है ना भाई? लो बेसिक करते हैं। मैंने कहा जी 3 वर्ष में वो राशि हो गई आपकी 16,200, ठीक है? वही राशि उठाएँ तो 4 वर्ष में वो हो जाती है कितना भाई मेरे? 17,400। तो मैंने कहा इनमें गैप कितने का है? 1 साल का। 1 साल का गैप कितने का है सर? आपने कहा जी 200 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1200, ठीक है? 1 साल का 1200 गैप हो गया। अब मैंने कहा जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चाहिए अपने को, प्रिंसिपल चाहिए। अब याद करो, देखो बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूँ। मैंने कहा अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो मैं अमाउंट में से माइनस करूँगा ना इंटरेस्ट को, तभी तो मुझे पी मिलेगा। इस आई को उधर ले आके माइनस करूँगा, तभी तो मिलेगा ये चीज़, ठीक है ना? तो वही मैं करूँगा यहाँ पर मेरे भाई। मैंने कहा 3 साल, ये तो 1 साल का हो गया ना, कि 1 साल में इतना ब्याज मिला है, ठीक है? 3 साल का ब्याज क्या होगा? 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो मैं कहूँगा 3 ईयर का मुझे ब्याज निकालना है, तो इसको भी 3 गुना कर दो। 12 तिया 36, 3,600, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्याज को इसमें से घटा दूँगा, तो मेरे पास सही वैल्यू आ जाएगी, है ना? मेरे पास वाक़ई में प्रिंसिपल क्या था? तो मैंने कहा जी 6,200 में से माइनस कर दूँगा कितना? 3,600, बस खत्म बात यहीं पर, ठीक है ना? यहीं पर खत्म हो जाएगी बात। तो बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा? बता दो फटाफट, ठीक है? तो आप कहोगे सीधा-सीधा कैरी जाएगा तो 15 में से 3 गए 12, ठीक है? बताओ ज़रा क्या ये भारी क्वेश्चन था कुछ? कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं था, ठीक है? सरलता से हो गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो, है ना? क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन जब पेपर में आएगा ऐसे नहीं करना देख, ठीक है? इतना कुछ मत लिखना भाई, कहीं सोचो कि मैंने करा दी तो ऐसे ही करोगे, नहीं। अब सुनो ज़रा, मैंने कहा 3 साल, 4 साल, 1 साल का गैप है। मैंने कहा जी 1 साल, कितने का गैप मिल रहा है यहाँ से साफ-साफ देखने को मिल रहा है भाई? 1200 का। मैंने कहा आगे वाला कितना दे रखा है? 3 साल। चाहो तो इससे भी निकाल लो, लेकिन फिर इसमें से माइनस करना होगा। मैंने कहा 3 साल दिया है। मैंने कहा 12 तिया कितना होता है? 36। 3600 को माइनस करना है कितने में से? इतने में से। मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है? मेंटली भी तो कर सकते हो। मैंने कहा कैसे भाई? मैंने कहा देखो कैरी तो देना पड़ेगा एक, तभी तो उधर बात बनेगी। इधर 15 बच गया, 15 में से 3 गए, 12 तो आएगा ना, 12,000 होना चाहिए कहीं, 12,000 ये रहा, ठीक है? देख लो तरीके हैं ये पेपर में करने के, वरना रफ शीट ना माँगते-माँगते फिर जाओगे कि रफ शीट दे दो, रफ शीट दे दो, उतने में पता चला पेपर निकल गया, ठीक है? वहाँ पे बेसिक नहीं करना, आप 10th-12th में नहीं बैठते हो, ठीक है? कि आप पूरी-पूरी शीटें भर रहे हो, एक-एक स्टेप लिख रहे हो, यस गिवन है, ये है, वो है। क्योंकि मैंने देखा एग्ज़ाम में बहुत बच्चे ऐसे हैं, ऐसा लिखेंगे प्रिंसिपल इतना,
ठीक है? रेट इतना, टाइम इतना, फिर बाकायदा फ़ॉर्मूला लिखेंगे। एसआई बराबर पीआरटी और वो भी कौन-सा? बटे में 100 वाला। ये फ़ॉर्मूला लिखेंगे। फिर एक-एक वैल्यू पुट करेंगे। अबे यार! ऐसे ना ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है? ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। ओके? चलो अगला क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट। लगाइए, हल्का-सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है? हाँ, यहाँ पे वर्ष लगा लेना भाई, यहाँ मिस है। पता नहीं क्या हो जाता है टाइपिस्ट को। ठीक है ना? वर्ष कि 8 वर्ष के लिए। इंग्लिश वालों का सही है भई, हैं? हिंदी इंग्लिश में इतना भेदभाव क्यों यार? करिए, जल्दी से कीजिए। कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पे रखी जाती है। वाओ! दोनों का जो साधारण ब्याज है उसका अनुपात चाहिए। बताना कितना हल्का सा क्वेश्चन पूछ लिया ये? कितना हल्का सा क्वेश्चन पूछा है। और वो भी आया किसमें ये देखो ना आप एक बार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। यार हद होती है। फिर कहेंगे कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। अब ऐसा क्वेश्चन तो बच्चा-बच्चा करेगा। क्या कह रहे हो मुझसे हो ही नहीं रहा? कोई बात नहीं, कोशिश करो हो जाएगा। कोशिश करो भाई, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा। जल्दी से कीजिए। रख दिया क्या? किसी ने पेन वेन कॉपी वॉपी रख दी अपनी? भाई करते रहना यार, एग्जाम पास में है। चाहिए ना, कंधे पे स्टार चाहिए ना। तो फिर उस स्टार के लिए मेहनत कर लो, अपने परिवार के लिए मेहनत कर लो। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। 18 तारीख से पेपर है आपके। थोड़ी सी मेहनत बस, थोड़ी सी, है ना? थोड़े दिन अपने आप को तपा लो, उसके बाद मजे ही मजे। ठीक है? चलो देखो जरा क्वेश्चन को समझो यार। कह रहे 5 वर्ष लो भाई। मैंने कहा 5 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर है। लो जी, दोनों की ब्याज दर भी आर हमने रख दी। अर्जित जो ब्याज होगा वो कितना मिलेगा और समान समय के लिए भी। वाओ! यानी कि आपका समय भी समान है, यानी कि टी भी आपका समान है। और रेशियो पूछा है भाई, आरटी से आरटी कट जाएगा ना। क्या बचा आपके पास? यही तो बचा। बताओ, कोई बात थी ये? ये कोई क्वेश्चन था? इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से मेहनत कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हर कोई बना कर आएगा पेपर में। ठीक है? पेपर से जब बाहर निकलोगे ना, सबके मुंह से यही सुनोगे, यार बहुत आसान था। तब तुम्हें अपना वाला पेपर याद आएगा कि यार फिर हमारा क्या होना है। चलो देखो, बहुत बहुत सारी बातें कर ली आज तो खैर। ठीक है ना? लेकिन हाँ, ये बातें ही नहीं केवल, आपको जगाना भी ज़रूरी है। ठीक है? आपको हमेशा की तरह से इस बार भी होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है? और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चन को करते भी हो और कमेंट में उसका आंसर भी डालते हो। इससे मुझे लगता है कि हाँ, आपके अंदर वो जिज्ञासा है, सीखने की एक आशा है। ठीक है? क्योंकि अभी अपने लिए ईमानदार बन जाओ बस, फिर दुनिया के लिए तो बनते रहना, क्योंकि वर्दी मिलने के बाद बन ही जाना है ईमानदार, है ना? हाँ, बहुत से मुस्कुरा रहे होंगे वर्दी के बाद ईमानदार कौन रहता है? लेकिन नहीं, निष्ठा से काम करना देश के प्रति। तो एक क्वेश्चन आपको ये दिए गए और एक क्वेश्चन ये दिया गया। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन है। इतने ही मात्र में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होता है एंड। ठीक है ना? इतने में ही सिंपल इंटरेस्ट होता है एंड। तो हम भी लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहना है। ठीक है ना? प्रैक्टिस करते रहना है, भूलना नहीं है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।